शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातचीत करेंगे हम तमाम दौरों को लेकर, या फिर यूं कहें अगर इलेक्शंस को लेकर बात की जाए यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो आखिरकार उनको क्या कुछ निकलकर उसमें क्या कुछ अपडेट आ रही है, तो उसको लेकर भी बातचीत करते हैं। तो वहीं पर सबसे पहले अगर देखा जाए जहां पर सबकी नजरें जो है, निगाहें जो है वो डिलिमिटेशन के रिकॉर्ड पर टिकी हैं, जहां पर वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक तमाम जनता के सामने जो है वो रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है। रिकॉर्ड जो है वो बनकर कोर्ट पर तो पहुंच चुका है। वहीं पर ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अब जो विधानसभा चुनाव हैं ये 2022 में होंगे, क्योंकि पहले लगता था कि 2021 में ही ये चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अभी तक डिलिमिटेशन के रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अब ये अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि 2022 में अमरनाथ यात्रा से पहले जो है वो चुनाव हो जाएंगे। इसी बीच हमें एक बड़ी हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वो बड़ी हलचल क्या है, तो उसी को लेकर बात करते हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से अगर हम बात करें गुलाम नबी आजाद को लेकर, तो लगातार अब वो मिशन कश्मीर पर जुट चुके हैं। जिस तरह से उनके बयान भी सामने आ रहे हैं कि सबसे पहले स्टेटहुड का दर्जा जो है वो चाहिए, उसके बाद जो है चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी, उसके बाद चुनाव होने चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरह से वो आज की अगर बात करते हैं तो वो डोडा की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं पर साथ ही साथ कल की अगर बात की जाए तो कुलगाम में भी उन्होंने एक रैली को जो है संबोधित किया। अगर साथ ही साथ हम ये भी देखें, अगर हम वहीं पर गुलाम अहमद मीर की बात करते हैं, जो कि अब एक अलग अलग ग्रुप जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुलाम अहमद मीर जो है जम्मू में तमाम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम मीटिंग्स जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच से ये अंदाजा जो है लगाया जा रहा है कि किस तरह से दो अलग अलग ग्रुप जो है यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर साथ ही साथ अगर हम अब फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उनका देखा जाए तो अब उनके बाद अमर अब्दुल्ला ने जो है वो कमान संभाल दी है। जिस तरह से कल ही उन्होंने रामबन में जो है दौरा किया और वहां पर भी तमाम चीजें नहीं, तो ये जो हलचल अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, इसको लेकर क्या लगता है कि क्या अब इलेक्शंस जो हैं वो आने वाली हैं। जिस तरह से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2022 में अमरनाथ से पहले इलेक्शंस होंगी, तो क्या उसको लेकर ये हलचल है। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से तमाम अब हलचल जो है तमाम पार्टियों की अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से चुनाव को लेकर भी जो एक खबर हम तक पहुंच रही है कि अब अगले साल जो है अमरनाथ यात्रा से पहले चुनाव होंगे, तो ये हलचल जो नजर आ रही है क्या उसको लेकर आ रही है? अगर कहा जाए तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिसेंटली शुरू हुई हैं, जब बूम जिसने पकड़ा है, उसमें यही एक वजह हो सकती है कि इलेक्शन को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन इतना तय है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। गुलाम नबी आज़ाद मिशन कश्मीर पे हैं, उमर अब्दुल्ला मिशन चुनाव वैली पे हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पहले ही चुनाव वैली और चित्ता पीर पंचाल का पूरा विजिट करके गई हैं। उन्होंने जम्मू में भी कैंपिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज इसलिए हो रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अब तमाम पार्टीज को ये लगता है, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे अगर देखा जाए तो तमाम पार्टीज का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर ही नजर आता है, क्योंकि अगर जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में अगर वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए बहुत जो है जरूर जो है वो चाहिए। तमाम इस तरह से जितनी भी पार्टीज है वो आखिरकार क्या कुछ करेंगे कि जम्मू से वोट बैंक जो है वो भी हासिल कर सके, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू में वोट बैंक जो है सबसे ज्यादा भाजपा के पास है। देखिए तनदीप, फोकस सिर्फ कश्मीर पे नहीं किया जा रहा है, जम्मू प्रोविंस में भी फोकस किया जा रहा है। हमने पहले बताया आपको कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती रामबन का दौरा किया, उन्होंने किश्तवाड़ का दौरा किया, डोडा का दौरा किया, उसके बाद राजौरी का दौरा किया, पुंछ का दौरा किया, फिर जम्मू में आकर के कैंपिंग की। 6 दिन लगातार जम्मू में कैंपिंग की। और उसी तरीके से अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी डोडा, किश्तवाड़, रामबन के साथ साथ पुंछ और राजौरी का विजिट कर चुके हैं और कई जगहों पर जनसभाओं को भी किया है। और उसके बाद अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी इन दोनों क्षेत्रों से, इवन वो कठुआ में भी एक रैली करके गए हैं। अब उसके बाद उन्होंने टनल के पार शुरू किया, कल कुलगाम में रैली की थी, आज अनंतनाग में रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी हर जगह कंसंट्रेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में ही कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जो खित्ता पीर पंचाल है या चुनाव वैली है, इनमें भी मुस्लिम वोट है और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन हर एक पार्टी की रहेगी। बिल्कुल, चलिए
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से लगातार पार्टीज का फोकस जो है वो नजर आ रहा है। वहीं पर तमाम जितने भी पार्टीज हैं अब लगातार जिस तरह से दौरे करते हुए नजर आ रही हैं, एक जम्मू कश्मीर में हलचल जो है वो नजर आ रही है। तो साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी तक जिस तरह से चुनाव कब होंगे इसकी डेट जो है वो निर्धारित तो नहीं की गई है, लेकिन ये हलचल से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावों के लिए ये हलचल जो है वो की जा रही है।